डिटर्मिनेशन ऑफ ई और एम रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मैस के साथ रेशो। हमें चार्ज की वैल्यू भी मालूम है, मैस की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंटली मालूम करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है। सो देखिए, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पेज N2 है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम को शूट कर रहे हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आप शूट कर ले, सो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। लेकिन जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी जैसे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इस पाथ पे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और नेगेटिव चार्ज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप जो डायरेक्शन फोर्स की लेंगे इसके ख़िलाफ़ आप लेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। अब आप देखिए ना, ये नेगेटिव चार्ज के लिए सर्कल जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, उनके लिए क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में था। तो ये दोनों में फ़र्क है, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। और यहाँ ये सिंगल चार्ज नहीं है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर एक सर्कुलर पाथ में आ रहे हैं। अब इस सर्कुलर पाथ का हमें आगे जाकर रेडियस भी मालूम करना पड़ेगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी एक ख़ास पोटेंशियल होगी, सबकी हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ सकती है। तो consider a beam of electron is shoot perpendicular into a uniform magnetic field. This beam of electron will follow a circular path ड्यू टू, ये कंटिन्यूसली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और क्योंकि ये जो फोर्स है ये इधर अगर आप देखिए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये फोर्स हमेशा इलास्टिक साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। जब आप इधर आ जाते हैं तो इधर भी इलास्टिक साथ परपेंडिकुलर, तो ये पाथ होगा। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही का किरदार ये मैग्नेटिक फोर्स अदा कर रहे हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब इस केस में जब ये सर्कुलर पाथ में है, सो देयर विल बी सम सर्टन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कहाँ से आता है तो ये हमने देखना है। द मैग्नेटिक फोर्स will provide the necessary
सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अब बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r और ये है q की बजाय हम ev भी इस्तेमाल, क्योंकि जो q है चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज e v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप ज़रा रीअरेंज कर ले, एक तो वेलोसिटी यहाँ से कैंसिल कर ले, आपने चूँकि E और M मालूम करना है, तो E और M मालूम करने के लिए ये B इस साइड पे आप लेके आएंगे तो V डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू E और M, या अब आप लिख सकते हैं कि E और M इज इक्वल टू V डिवाइड बाय आर बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि मैं यहाँ पे स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, लेकिन E और M रेशो है। अब E और M रेशो में अगर स्पीड मालूम है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, रेडियस ऑफ सर्कल मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो आपको आसानी से मालूम कि हम वो ऑलरेडी गिवन होता है, वहाँ से बता सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम करेंगे और रेडियस ऑफ सर्कुलर बीम कैसे मालूम करेंगे, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल काम है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंटल काम है वो हमारा वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये मालूम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नज़र नहीं आते। आपको क्या पता, कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस है वो छोटा सा सर्कल, छोटा सा सर्कल है या इसका डायमेंशन ज़्यादा, कैसे मालूम करेंगे? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा। सो बहरहाल इधर से हम इसलिए मसला है कि एक तो वेलोसिटी मालूम नहीं है, दूसरा रेडियस मालूम नहीं है, तो हम इसको एक और शेप में भी लेके आ सकते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये अब अगर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊं, ये रिजल्ट आप आ रहे हैं ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर बी स्क्वायर। लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब सवाल ये है कि मैं रेडियस कैसे मालूम करूं, क्योंकि रेडियस मालूम हो जाए तो काम आसान है कि रेडियस मालूम करने के लिए इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक ग्लास ट्यूब होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसमें अंदर फिट होता है, साथ इलेक्ट्रॉन गन है, ग्लास ट्यूब है। इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन गन से बीम को शूट करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें ख़ास गैस इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस हो या हीलियम गैस हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बीम में मौजूद है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कोलिजन विद द एटम्स ऑफ गैस। तो ज़ाहिर बात है कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एटम्स की, एंड दैट these atoms will become excited. By de-excitation it will emit certain amount of radiation जो कि विजिबल रेंज में है। तो इसी तरह जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, डेट बिकम विजिबल। जब एक दफ़ा वो विजिबल हो जाए तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं फिर विजिबल सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए। लोग अक्सर
कॉइन भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक सर्कल का एक हिस्सा बता दूं कि ये लेट्स सपोज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है इसको चेंज करके इसके साथ आप क्या कर रहे हैं, एक कॉइन लगा लें। जब कॉइन दोनों का बिल्कुल बॉर्डर सेम हो जाए, ये कॉइन है, तो जो कॉइन का रेडियस है वो आपके सर्कल का रेडियस होगा। तो ये भी एक मेथड है रेडियस मालूम करने के लिए। तो फर्स्ट हमने ये देखना है कि रेडियस कैसे मालूम करेंगे। सो रेडियस ऑफ द बीम कैन बी measured by making their path visible। कैसे विजिबल करेंगे? by colliding them with a gas like hydrogen or helium। in a tube या in uniform magnetic field। once once the path is visible, then the radius can easily be determined। तो रेडियस तो आपने इस मेथड से मालूम करना है, यानी ये आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है। इसके बाद वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेट करें, क्योंकि जो गन है ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल क्या कर रहा है, आपको आपके इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। सो the kinetic energy gained by electron due to potential difference V, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हम इस्तेमाल करेंगे, इज़ क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू EV। E क्यों हमने लिखा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V के बराबर है।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख दें, क्यू की जगह चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दें, डेल्टा वी की जगह सिंपल वी लिख दें। तो ये फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है। सो 1/2 mv² वी वेलोसिटी है इजिकल टू ई वी पोटेंशियल, कैपिटल वी पोटेंशियल है। v² के लिए यहाँ से वैल्यू निकालें। सो v² इजिकल टू 2 डिवाइड बाय m। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप ऐसा करें कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर लें। इसलिए मैंने इक्वेशन 2 में पहले स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो आसान तरीके हैं कि v² की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लें, वहाँ पे अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ हम आसानी से रीअरेंज करके ई और एम की वैल्यू दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन 2 है दैट इज़ e², पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 we get यानी e² डिवाइड बाय m² इज इक्वल टू, वहाँ v² है तो v² की जगह आप पुट करेंगे 2e कैपिटल V डिवाइड बाय m r² b² या r² b²। अब देखिए एक e यहाँ से कैंसिल हो रहा है, एक m इधर से कैंसिल हो रहा है। तो जो रिज़ल्ट यहाँ हम हासिल कर रहे हैं इस केस में दैट इज़ 2v डिवाइड बाय r² या b² इंटू r²। सो इसी तरह जो e और m रेशो अब आ रहे हैं सिंपल फार्मूला इसका है 2v डिवाइड बाय b² इंटू r²। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, एक है v पोटेंशियल है, b मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस है। इन तीनों की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से लेंगे और न्यूमेरिकली ये ई और एम मालूम करेंगे। एक देखिए ना, एक तो ई और एम, ये काम बहुत आसान है कि आप ई और एम की जगह डायरेक्ट ही लिख दें कि ई की वैल्यू है, जो आप ई की वैल्यू लिखेंगे साथ साथ 1.6 × 10⁻⁻19 और m की वैल्यू 9.11 10⁻⁻31। इधर से जो रिज़ल्ट आ जाए अपनी जगह पर है, ये आपका काम नहीं है। हमने यहाँ से जो रिज़ल्ट आना है, जो एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आना है, हम इसके साथ कंपेयर करने हैं कितना डिफरेंस इसमें मौजूद है, क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यू है। हम जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू है इसको चेक करना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा करीब है इस वैल्यू के। तो ये असल में एक चार्ज के इलेक्ट्रॉन का ई और एम रेशो मालूम करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड है। सो दैट्स ऑल अबाउट ई और एम रेशो। थैंक यू।